नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मोथा के विषय में, जिसे कि हिंदी में मोथा और मुस्ता कहा जाता है और इसे फारसी में मुस्के जर्मी और नेपाली में से कसूर कहा जाता है। उत्तरी भारत के अनेक राज्यों में से मोथा के नाम से ही अधिक जाना जाता है। और इसकी बात करें तो समस्त भारतवर्ष में ये खेतों में, जलाशयों के किनारे और नमी वाली जगहों पर ये होता है। खेतों में किसान इसे साफ करते ही रहते हैं। जितना इसकी सफाई की जाती है उससे अधिक ये उगाते हैं और किसान इस मोथा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इसके कंद की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं। पौधा कहीं होता है तो जड़ें कहीं होती हैं। इसके काले रंग का जो प्रकंद होता है वह बहुत ही सुगंधित होता है, जो अति शीतल होता है। ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक अधिक दिखते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इस मोथा का वर्णन प्राप्त होता है। मुस्तादी व चादी गणों में इसका प्रयोग बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसके कंद में सुगंधित मुस्टेकॉन, साइपरिन, सीनियोल, पेनिन, स्टार्च, वसा और इसमें स्थिर तेल होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो यह शीतल, कटु, तिक्त, कसैला, रूखा, कफ, पित्त शामक, दीपन, पाचन, सुगंधित, प्यास, स्तन्य दोष तथा यह योनि दोष शामक होता है। और यह आर्तवर्धक, उत्तेजक, भूख लगाने वाला, मूत्रल, स्तंभक और ये बलकारक होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उल्टी के विषय में कहना चाहूँगा। तो जैसे बलगमी उल्टी होती है तो ऐसी शिकायत होने पर आप मोथा और काकड़ा सिंगी को लेकर के और इनका बारीक चूर्ण कर लें और इस चूर्ण में आप शहद मिला करके इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो बलगमी उल्टी होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है तथा इसके उपयोग से जो उल्टी होती है वह बंद हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दमा और खांसी के विषय में। तो दमा और खांसी की शिकायत होने पर आप जो है सोंठ, हरड़ और मोथा को लेकर के इन तीनों की मात्रा बराबर कर लें और बराबर करने के बाद में इनका महीन चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में ले करके और पुराने गुड़ के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से सभी प्रकार के जो दमा और खांसी की शिकायतें होती हैं वह सभी दूर हो जाती हैं और उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं दस्त के विषय में। तो दोस्तों, जैसे कि आँव के साथ दस्त होने की शिकायतें होती हैं, आप जो है मोथा को लेकर के और पीत पापड़ा का काढ़ा बना करके और इससे 10 से 30 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो आम दोष यानी कि जो दस्त के साथ आँव गिरने की शिकायत होती है वह इससे ठीक हो जाती है और जितने भी पेट के विकार होते हैं इसके प्रयोग करने से वह सभी अच्छे हो जाते हैं और उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं आँखों की लाली के विषय में, जिसे कि आँख आना कहते हैं। तो उसमें जो है आप मोथा को ले करके और इसे घिस करके काजल की तरह इसे आँखों में लगाते हैं तो इसके लगाने से जो आँखों की लाली होती है उसमें यह बहुत ही अच्छा लाभ करता है और आँखों में आराम आ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं खूनी दस्त के विषय में। तो खूनी दस्त की शिकायत होने पर आप जो है मोथा के काढ़े को बना करके और इसे 10 से 30 ग्राम की मात्रा में ले करके और ठंडा करके और इसमें शहद मिला करके आप इसको पीते हैं तो इसके पीने से जो खूनी दस्त की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बुखार के विषय में। तो बुखार की शिकायत हो जाने पर आप जो है मोथा और पित्त पापड़ा को लेकर के और इनकी बराबर मात्रा में आप काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाने के बाद में आप इसका सुबह शाम सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो बुखार की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो दोस्तों, बुखार के लिए आप चाहें तो दूसरा भी योग कर सकते हैं। आप जो है मोथा, पित्त, पापड़ा, खस, चंदन और सुगंध बाला और सौंठ को लेकर के और इनका काढ़ा बना करके आप इसको 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो बुखार की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुष्ठ रोग के विषय में। तो कुष्ठ रोग की शिकायत होने पर आप जो है भिलावा, तिल और हरड़ के चूर्ण में गुड़ मिला करके और इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो कुष्ठ होता है वह मिट जाता है। और दूसरा प्रयोग आप करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आप जो है काले तिल में बागुची चूर्ण और मोथा के चूर्ण को मिला करके इसे गुड़ के साथ सेवन करते हैं तो इस प्रकार सेवन करने से जो कुष्ठ रोग होता है वह मिट जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मलेरिया के विषय में। तो मलेरिया की शिकायत होने पर आप जो है मोथा, गिलोय और आंवला को लेकर के और इनका काढ़ा तैयार करें। इसका काढ़ा तैयार करने के बाद में 10 से 30 ग्राम की मात्रा में आप इसमें शहद मिला करके और नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो मलेरिया की शिकायत होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है और जो मलेरिया की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।